हेलो नमस्कार दोस्तों, हर्षाली एकेडमी चैनल में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। एक और जहां पूरे देश में आनंद और उत्सव का माहौल है कुंभ मेले को लेकर, दूसरी तरफ उत्तराखंड में जिसे देवभूमि भी कहा जाता है, खेलों के महाकुंभ का आयोजन होने वाला है। 38वें नेशनल गेम्स की शुरुआत उत्तराखंड में होने जा रही है। यह न केवल सभी खेल प्रेमियों के लिए बल्कि सभी देशवासियों के लिए भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण आयोजन होने वाला है। इस वर्ष 28 जनवरी से लेकर 14 फरवरी तक इस उत्सव का आयोजन किए होने वाला है और इस आयोजन का जो उद्घाटन है वह हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी करने वाले हैं। इस आयोजन में लगभग 10,000 खिलाड़ी 35 विभिन्न स्पोर्ट्स इवेंट्स में 35 विभिन्न प्रकार के खेलों में अपने उत्कृष्टता और अपने कौशल का प्रदर्शन करने वाले हैं। यह पहली बार है जब योगा और मलखंब को नेशनल गेम्स में शामिल किया गया है। अब इस अवसर पर उत्तराखंड राज्य ने तीन सिग्निफिकेंट सिंबल्स, तीन प्रतीक चिन्हों का अनावरण किया है। इन तीन प्रतीक चिन्हों को प्रस्तुत किया है, जिसमें पहला ये स्टेट का लोगो है, दूसरा ये जो मस्कट है मौली नाम दिया गया है और तीसरा ये तेजस्विनी टॉर्च है। इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये जो तीनों सिंबल्स हैं वो पहला जिसमें है लोगो, वो 38वें नेशनल गेम के लिए एक उत्तराखंड की नेचुरल ब्यूटी और कल्चरल हेरिटेज को दिखाता है। देखिए, जिससे कि यहाँ पे ये जो पहाड़ है ये हिमालय को दर्शा रहे हैं। ये जो पक्षी है ये उत्तराखंड का जो स्टेट बर्ड है हिमालयन मोनल उसको दर्शा रहा है और ये नदी गंगा रिवर को दर्शा रही है। इसी प्रकार ये जो मस्कट मौली है, जैसा कि हमने डिस्कस किया, वो उत्तराखंड की स्टेट बर्ड जो कि है हिमालयन मोनल उस उससे मिलता उससे प्रेरणा लिया हुआ है। और जो टॉर्च है जिसका नाम तेजस्विनी दिया गया है, वह खिलाड़ियों में शक्ति, इंस्पिरेशन और रिलेंटलेस परस्यूट ऑफ एक्सीलेंट या उत्कृष्टता की भावना को दर्शाती है। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, जो कि इस नेशनल गेम्स की गवर्निंग बॉडी है, जो इस आयोजन के लिए जिम्मेदार होती है, उत्तराखंड को जो 2023 में नेशनल गेम्स हुए थे उस दौरान उत्तराखंड को 2025 के इवेंट के लिए यह जवाबदारी दी थी। किसने दी थी? इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने, जो कि नेशनल गेम्स का आयोजन करती है। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की वर्तमान चेयरपर्सन कौन है? वो है पीटी उषा। अब आगे चलते हैं और इसकी थोड़ी हिस्ट्री के बारे में बात कर लेते हैं। नेशनल गेम्स की हिस्ट्री के बारे में, नेशनल गेम्स जो हैं वो एक ओलंपिक टाइप के इवेंट होते हैं। ओलंपिक स्टाइल का मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट होता है जो विभिन्न राज्यों और यूनियन टेरिटरीज से खिलाड़ियों को एक कॉमन प्लेटफॉर्म प्रदान करता है ताकि वह एक दूसरे के अगेंस्ट में compete कर सकें, एक दूसरे के साथ में compete करके वह अपने खेल के स्तर को और ऊंचा ले जा सकें और अंतर्राष्ट्रीय आयोजन जो होते हैं उसके लिए स्वयं को तैयार कर सकें। तो जो राष्ट्रीय खेल हैं उनकी शुरुआत हमारे देश में वर्ष 1924 में हुई थी और उस समय इन्हें इंडियन ओलंपिक गेम्स कहा जाता था, क्योंकि इसका उद्देश्य ये था कि आने वाले समय में जो ओलंपिक गेम्स होंगे, ओलंपिक की प्रतियोगिता होगी, उसके लिए भारतीय खिलाड़ियों को तैयार करना। इसी उद्देश्य से फरवरी 1924 में लाहौर में, जो कि अविभाजित भारत का एक शहर था, प्रथम इंडियन ओलंपिक गेम्स या फिर नेशनल गेम्स का आयोजन किया गया था। उसके बाद हर 2 साल के अंतराल में इन खेलों का आयोजन होता रहा और वर्तमान नाम जो है नेशनल गेम्स, इन्हें 9th एडिशन में जो जब 9वीं बार इनका आयोजन हुआ था बॉम्बे में 1940 में, उस समय इन्हें नेशनल गेम्स का नाम दिया गया। 1940-50 तक ये गेम
काफ़ी रेगुलर इंटरवल पे प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल में आयोजित होते रहे, लेकिन बीच में कभी-कभी लंबा समय ऐसा भी आया जब इन खेलों का आयोजन नहीं हो पाया। तो जो 2022 का एडिशन था इन खेलों का, जो गुजरात में आयोजित किया गया था, वह 7 वर्षों के एक लंबे अंतराल के बाद आयोजित किया गया था, क्योंकि इससे पहले 2015 में ये खेल हुए थे, तो ये कहा जा सकता है कि 2022 में ये खेल फिर से पुनर्जीवित हुए। जो लास्ट एडिशन था इन खेलों का, वह 2023 में आयोजित किया गया था। और कहाँ आयोजित किया गया था? गोवा में, जिसमें महाराष्ट्र ने टॉप किया था 228 मेडल्स के साथ, जिसमें से 80 गोल्ड मेडल थे। तो यह इस बार का जो आयोजन है, उत्तराखंड को काफी ज्यादा महत्वपूर्ण दर्जा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देने की क्षमता रखता है, क्योंकि वह एक बहुत बड़े आयोजन की मेजबानी करने जा रहा है। अब ये जो है, ये राष्ट्रीय खेल खिलाड़ियों का मंच है, जो राष्ट्रीय एकता और खेल भावना को काफी ज्यादा मजबूती देता है। तो 28 जनवरी से 14 फरवरी तक यह नेशनल गेम्स हम सभी के लिए काफी ज्यादा उत्सुकता का विषय होने वाले हैं। इसी प्रकार के कंटेंट निरंतर पाने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। हम जब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।